नमस्कार। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त को लेकर इन दिनों काफी हलचल है। पेंडिंग पेमेंट्स, नए नियम, वेरिफिकेशन की शर्तें, बहुत कुछ चल रहा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी उलझी हुई डोर को सुलझाएंगे। हमारा मकसद इस पूरी जटिल जानकारी को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखना है, ताकि हम समझ सकें कि असल में इस वक्त योजना के अंदर क्या चल रहा है और इसका जमीनी असर क्या होने वाला है। तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 4,000 रुपए, 6,000 रुपए और 8,000 रुपए, ये कोई मामूली या अनुमानित आंकड़े नहीं हैं। ये वो पेंडिंग पेमेंट्स हैं जिनका इंतजार काफी समय से हो रहा था और जो अब जाकर रिलीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। पैसा रिलीज तो हो रहा है, पर सबके अकाउंट में तुरंत नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोगों के बैंक खाते में खटाखट पैसे आ गए हैं, जबकि कई लोग अभी भी बस अपना बैलेंस चेक कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही योजना के तहत कुछ भुगतान आसानी से पास हो गए और कुछ बीच में ही अटक गए? इसका जवाब योजना के उस बुनियादी सिस्टम में छुपा है, जिसे समझना अब बेहद जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इसके बेसिक इंजन यानी डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को समझना होगा। देखिए, डीबीटी एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे सही लाभार्थी के बैंक खाते में डालता है। पहले के समय में सब्सिडी का पैसा कितने हाथों से होकर गुजरता था, जहां लीकेज की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब डीबीटी एक डिजिटल हाईवे की तरह काम करता है, जहां से पैसा निकलता है और सीधा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। पीएम किसान योजना पूरी तरह से इसी डीबीटी तंत्र पर चलती है, ताकि पूरी प्रक्रिया 100% पारदर्शी रहे। अब सरकार और केंद्रीय मंत्रियों का इसके पीछे का तर्क बिल्कुल साफ है। उनका सीधा सा लक्ष्य है बिचौलियों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर करना। इस नीति का मूल विचार ये है कि राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर आधार और लैंड सीडिंग यानी भूमि सत्यापन का काम पूरा करें। एक बार ये हो गया तो केंद्र सरकार बिना किसी रुकावट के सीधे किसान के खाते में पैसे भेज देती है। ये केंद्र और राज्य के बीच एक तालमेल है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, जो असली और योग्य किसान हैं, सिर्फ उन्हें ही ये वित्तीय सहायता मिले। कुल मिलाकर ये पूरे सिस्टम को साफ, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो भाई, अगर सिस्टम इतना ही पारदर्शी है और डीबीटी बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? लाखों लाभार्थियों के मन में यही सवाल गूंज रहा है। जब सरकार कह रही है कि पैसे भेजे जा रहे हैं, तो रुकावट कहाँ है? असल में ये देरी कोई टेक्निकल ग्लिच या सिस्टम का फेलियर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बेहद सख्त सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर वो कौन से चेक पॉइंट्स हैं जहां आकर भुगतान अटक जाता है। इस पेंडिंग पेमेंट की पहेली को सुलझाने के लिए हमें 3 डिजिटल तालों को समझना होगा। जब तक ये तीनों ताले नहीं खुलते, अगली किस्त का रास्ता साफ नहीं होता। पहला ताला है eKYC। यह डिजिटली साबित करता है कि क्लेम करने वाला व्यक्ति वास्तविक है और जीवित है। दूसरा ताला है लैंड सीडिंग। यह आधिकारिक तौर पर कंफर्म करता है कि आपके नाम पर सच में खेती की जमीन है। और तीसरा ताला है आधार सीडिंग, मतलब आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से पूरी तरह लिंक होना चाहिए, तभी डीबीटी सफल होगा। अगर इनमें से एक भी ताला बंद रह गया, तो सिस्टम तुरंत खाते को पेंडिंग में डाल देता है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि योजना को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने का एक मजबूत तरीका है। जमीनी स्तर पर इन कड़े नियमों का असर आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ वो खाते हैं जहां eKYC या सीडिंग जैसी कोई जानकारी अधूरी है और नतीजा स्टेटस पेंडिंग हो जाता है और पैसा बीच में ही अटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैं पूरी तरह से वेरीफाइड खाते। यहाँ डीबीटी सही से लिंक है, सारी जानकारी अप टू डेट है और बिना किसी रुकावट के फंड सफलतापूर्वक रिलीज हो जाता है। यह स्पष्ट अंतर दिखाता है कि आज के दौर में पेपर वर्क और डिजिटल जानकारी का बिल्कुल सटीक होना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। जरा सी भी चूक और आपका पेमेंट रुक सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस पेंडिंग स्टेटस के चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए। तरीका बहुत ही सीधा है, आपको बस 3 जरूरी कदम उठाने होंगे। पहला कदम, सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कीजिए। उसी से पता चलेगा कि असल में दिक्कत कहाँ है। दूसरा कदम, ये कंफर्म करना कि बैंक खाते में डीबीटी लिंक एक्टिव है या नहीं। कई बार खाता तो बिल्कुल सही होता है, पर वो सब्सिडी के लिए कॉन्फ़िगर ही नहीं होता। और तीसरा कदम, जो भी कमी हो, चाहे वो आधार सीडिंग हो या eKYC, उसे बिना समय गंवाए तुरंत पूरा कीजिए। इन ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स को पार किए बिना अगली किस्त का मिलना लगभग नामुमकिन है। आप जरा इस पूरी प्रक्रिया के स्केल यानी इसके पैमाने को समझिए। 1.7 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है।
आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये आंकड़ा दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। ये वो कुल धनराशि है जो पीएम किसान योजना के तहत सीधे कृषि क्षेत्र में डाली गई है। और सच कहूं तो इतना बड़ा आंकड़ा ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतने कड़े नियम और वेरिफिकेशन प्रक्रियाएं क्यों जरूरी हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर पब्लिक फंड बांटा जा रहा हो तो ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक एक रुपया सही, प्रामाणिक और योग्य हाथों में ही जाए। वैसे इस योजना का दायरा सिर्फ इतने बड़े बजट तक ही सीमित नहीं है। इसका असली असर जमीन पर बहुत गहरा और व्यापक है। लाखों किसानों के साथ साथ 17 लाख से ज्यादा महिला लाभार्थियों का सशक्तिकरण इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि खेतीबाड़ी में महिलाओं की भागीदारी को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने की एक बहुत बड़ी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे कृषि समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। जाहिर सी बात है, जब किसानों के पास सही समय पर पैसा पहुंचता है तो वे बीज, खाद और बाकी चीजों की बेहतर व्यवस्था कर पाते हैं, जिससे अंततः हमारी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा पुश मिलता है। इन कड़े डिजिटल वेरिफिकेशंस के साथ हम सच में एक बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव के गवाह बन रहे हैं। ई-केवाईसी और आधार सीडिंग अब कोई ऑप्शन नहीं रहे, ये एक सख्त अनिवार्यता बन चुके हैं। तो यहाँ अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये तकनीक कृषि सब्सिडी से भ्रष्टाचार और बिचौलियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, या फिर ये उन किसानों के लिए एक नई डिजिटल दीवार खड़ी कर देगी जो तकनीकी रूप से अभी इतने सक्षम नहीं है? क्या इस बदलाव की तेज रफ्तार के साथ हमारा हर किसान कदम मिला पाएगा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर भविष्य में नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी विचार के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।